आवाज तो बहुत होती है। आज है हर्षिल में मेरा तीसरा दिन। मैं कल से फंसा हुआ हूँ। कोई 8-10 आदमी होगा। अच्छा। होम स्टे वाला रहता है, हाँ, तोड़ फोड़ ना कर दे, चौकीदारी रहता है उनका। समझ गया। और अपने परिवार वालों कोई नहीं रहता है यहाँ। अब ये कि इनके पास जानवर होता है, गाय होता है, बकरियाँ होता है, घोड़े होते हैं। इनके लिए ये बर्फ पड़ गई तो अब चुगने के लिए कुछ नहीं है साधन। हाँ, और अब ऐसी फट रही है, ऐसी फट रही है, जिंदगी में नहीं फटी। पिछले 2 साल से लगा हुआ हूँ, या बल्कि 3 साल यार, 3 साल तो हो ही गए सोलो चलते चलते। और पिछले 3 साल से लगा हुआ हूँ कि बस किसी तरह स्नोफॉल दिख जाए पहली अपनी लाइफ की। और इस बार फुल ऑन प्रेडिक्शन है। सुबह के 5 बजे सब सो रहे हैं, सर्दियों का समय है, टेम्परेचर 7 डिग्रीज है और यहाँ से जाना है मुझे -17 तक। तो देखते हैं 7 से -17 का सफ़र कैसा रहने वाला है। शक्ल देख के हालत देख लो क्या हो चुकी है। अभी तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, एकदम परफेक्ट। और रुड़की से जस्ट थोड़ा सा पहले आते ही एकदम से फॉग हो गया है बहुत ज़्यादा, और फिर मुझे रुकना ही पड़ा। अभी 6:30 हो गए हैं, तो मैं अभी कुछ खाऊंगा और थोड़ा सा वेट करूंगा, थोड़ा सा दिन हो जाए फिर यहाँ से निकलूँगा। क्योंकि मतलब यहाँ लोग बता रहे हैं कि अभी एकदम से आया है फॉग। बाकी इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, इतनी ज़्यादा, पूरा काँप रहा हूँ मैं अंदर से। सर्दियों में मुश्किल तो होता ही है यार बहुत, और कोई नहीं, बढ़ेंगे, करेंगे। गढ़वाल का मुझे ये रीजन बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ऋषिकेश से गंगोत्री की तरफ वाला। रोड्स भी बहुत ही बढ़िया और पूरा खाली रहता है, बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं इस रोड पे, और सुंदर भी बहुत है। आप यहाँ बहुत आराम से, बहुत ही सुकून से बाइक चलाते हो या गाड़ी चलाते हो। उस तरफ
श्रीनगर वाली साइड में इतना ज़्यादा रश है कि आप जब सोचते हो कि चलो अब थोड़ा सा बाइक चलाते चलाते माहौल में डूब जाते हैं, वहाँ मौका ही नहीं मिलता, इतना ट्रैफिक होता है वहाँ। यहाँ पर आराम से अपना बाइक एक गियर में चलाओ मज़े से, थर्ड फोर्थ बस। उत्तरकाशी यहाँ से है लगभग 70 किलोमीटर के आसपास, और उसके आगे 75 किलोमीटर्स और है हर्षिल। तो मुझे लगभग 150 किलोमीटर और करना है। टाइम अभी 11:30 ही हुए हैं। मुझे लगता है मैं 3:30-4 बजे तक पहुँच जाऊँगा हर्षिल, अगर कहीं ज़्यादा नहीं रुकता तो। बट उत्तरकाशी के बाद काफ़ी अच्छे व्यूज़ हो जाते हैं, तो रुकना पड़ेगा। तो जी चलते हैं, पानी पीते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इतना अच्छा लग रहा है वापस से हर्षिल आके। 1.5 साल पहले आया था, अब 1.5 साल बाद फिर आके, और इस बार बहुत इम्प्रूव होके और बिना डरे, ऐसे माहौल में जहाँ मैं पहले बहुत डर रहा था जब मैं आया था पहले, इस रिमोट लोकेशन से, कम लोग होने की वजह से, अकेले होने की वजह से, और आज मैं इसी को एंजॉय कर पा रहा हूँ। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कोई। फ़िलहाल मैं हर्षिल से 40-45 किलोमीटर दूर हूँ। 1.5-2 घंटा लगेगा, आराम से जाऊंगा एंजॉय करता हुआ। अभी दिन है कम से कम 2-2.5 घंटे और। मज़ा आ गया। हर्षिल सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर रह गया है। Wild sea, we are all strangers to this land. And no map, no promise but the light ahead. Rolling into the great unknown. Every step leads away from गुड मॉर्निंग जी। मैं हूँ इस टाइम हर्षिल के बागोरी विलेज में, और मौसम ख़राब होना हो गया है स्टार्ट। सुबह के 8:30 हो गए हैं और छोटी छोटी स्नोफ्लेक्स गिर रही हैं, बहुत छोटी, कैमरे में आएंगी भी नहीं, इतनी छोटी छोटी हैं। आज का शो किया है, 80-90% तक भी प्रेडिक्शंस हैं। Another rainy afternoon, I don't know what I'm to do, I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house, I'm just wasted on the couch, 'cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me, this isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. I know the hour's getting late, I shouldn't sit
sit here and contemplate. चलो भाई आराम से आना। ओके ये रिस्क मुझे लगता है सिर्फ नए लोग ही ले सकते हैं। मेरी बस की तो है नहीं यहाँ रिस्क लेना। कितना ज़्यादा रिस्की आप देखो, जहाँ पे लोगों के पैर और टायर्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये ब्लैक आइस जमनी शुरू हो गई है ऑलरेडी, और भी यहाँ से इन्हें ऊपर भी जाना है और ढलान भी है। ऊपर सूखी टॉप आता है, वहाँ से नीचे भी उतरना है। बहुत रिस्की। बाकी आप देखो ये पूरा हर्षिल, ये कोई तो ब्रिज है, नीचे मंदिर भी है। मैं तो आज पूरा दिन ऐसे एंजॉय करने वाला हूँ। कल का तो दिखाया है वैसे कि सूरज निकलेगा। उसको बुलाएंगे, वही बात, 9 बजे वही बात, 3 बजे वही बात, 4 बजे वही बात। क्या बात है भाई? मिला बाबू ने खाना खाया, बाबू ने चाय पिया, बाबू ने दूध पिया, बस यही। अब तो स्नो रुक ही नहीं रही है और मैं रैंडमली ऐसे ही पूरे गांव को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बागोरी को। ये देखो बड़ा सुंदर सा कैसे गांव में से रास्ता जा रहा है। थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। और स्नो कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 6-6 इंच से ऊपर तो पड़ी गई है। देखो आज है हर्षिल में मेरा तीसरा दिन। मैं कल से फंसा हुआ हूँ। कल तो मैं चाह रहा था जानबूझ के फंसना, पर आज भी बर्फ़ है काफ़ी। धूप निकलने का कोई चांस नहीं है, इसलिए सूखेगा भी नहीं कुछ भी। टेम्परेचर आपको बताऊँ तो -20 डिग्रीज़ है। बर्फ़ लगभग 2-2 फीट तक पड़ चुकी है ऑलरेडी। काफ़ी डेंजरस ब्रिज है ये, पूरा हिलता है। बाकी हेलो जी, इस समय मैं हूँ हर्षिल वैली के एक बड़े ही सुंदर ब्यूटीफुल छोटे से गांव बागोरी में। अभी मैं जिस पॉइंट पर खड़ा हूँ, इस ब्रिज के नीचे बह रही है पूरी भागीरथी रिवर। पूरी वैली के बीच में मैं बिल्कुल खड़ा हूँ, और इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा हवा आती है क्योंकि बिल्कुल ओपन वैली है। इधर से भी हवा आती है और इधर से भी जाती है, तो पूरी क्रॉस विंड चलती है यहाँ प्रॉपर। इस समय ये पूरी वैली ही बर्फ़ से ढक चुकी है और बड़ी अच्छी, देखो पाउडरी स्नो, बिल्कुल लेटेस्ट, एकदम फ्रेश। और फाइनली कल पूरा दिन 8-9 घंटे बर्फ़ पड़ने के बाद आज जाके धूप खिली है
और ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं, शायद आज के लिए दिखा रहा है, धूप के लिए। इसके बाद कल से पूरा वीक दोबारा से स्नोफॉल पड़ने वाली है। बाकी क्योंकि रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, यहाँ से सुखी टॉप यानी 10-15 किलोमीटर तक पूरी बर्फ़ पड़ चुकी है। ऊपर स्नो कटर लग चुके हैं, आर्मी वालों ने लगा दिए हैं। बर्फ़ क्लियर करने की पूरी कोशिश चल रही है। अगर आज पूरा दिन धूप पड़ती है तो कुछ मेल्ट हो जाए और स्नो कटर अगर अपना काम करते हैं तो मैं आज यहाँ से शाम को निकल जाऊँगा। तो आप यहाँ पे पूरा साल रहते हो? आप यहाँ पे पूरा साल रहते हो? हाँ पूरा साल, ये तो बहुत साल हो गया, 30-35 साल हो गए। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब अभी मैं देख रहा हूँ गांव खाली है, सब कहाँ चले जाते हैं? ये उत्तरकाशी से 14 किलोमीटर नीचे है। अच्छा, वहाँ अब देखो कोई जंगल लहरा, हाँ, वहाँ रहता है। तो यहाँ लोग सिर्फ 6 महीने रहते हैं, 6-7 महीने? कोई 8-10 आदमी होगा। अच्छा, होम स्टे वाला रहता है, हाँ तोड़ फोड़ ना कर दे, चौकीदारी रहता है उनका। समझ गया। अब ये परिवार वालों कोई नहीं रहता यहाँ। अब ये कि इनके पास जानवर होता है, गाय होता है, बकरियाँ होता है, घोड़े होते हैं। इनके लिए ये बर्फ़ पड़ गया तो अब चुगने के लिए कुछ नहीं है साधन। हाँ इसलिए नीचे बाबर चल जाता है। समझ गया। ये कौन सा मंदिर है यहाँ पे? अच्छा, खेत के ऊपर एक मकान है, वो मकान में रहता है परिवार। अच्छा, नेपाल के अच्छा, वही रहता है वो, उसको। अच्छा, वो जिनका यहाँ नीचे होम स्टे भी है? कहाँ? नीचे वो बता रहे थे उनका खेत है, ऊपर कोई नेपाली रहता है ऊपर। हाँ। अच्छा। वो फौजी। हाँ वो फौजी है। हाँ, वो मोटू। हाँ, उसी का खेत है ऊपर। अच्छा, उसको जो पिताजी जो है ना, हाँ, ये झाला गांव का है। अच्छा ठीक है। तो उसके 3-4 भाई है वो लोग, उसका पिताजी। अच्छा, तो वो यहाँ घर जवाई आ गए। अच्छा। कल तो क्योंकि इतनी बर्फ़ थी ना और इतना फॉगी हो गया था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था ना, और अब धूप पड़ने के बाद, मौसम क्लियर होने के बाद जाके ये सब दिखाई दे रहा है कि आखिर मैं हूँ कहाँ। ये देख रहे हो, घुटने तक बर्फ़ पड़ चुकी है। यहाँ पे आई थिंक कोई पत्थर है, इस पे खड़े होते हैं। अब आप देखो यहाँ के पैनोरामिक व्यूज़।
ऊपर तक पहुंच जाए ना हर्षिल तक। हालत टाइट हो गई। बाइक ज़्यादा तेज़ भाग रही है, उसी टाइम एक गियर डाउन करके इंजन ब्रेकिंग का यूज़ कर लो। ये देखो अब सारी ब्लैक आइस है फुल, पर फिर भी मैंने छोड़ा हुआ है बस। सूखी टॉप तक जहाँ तक स्नो पड़ती है वहाँ तक पूरी वैली में धूप रहती है। अब पूरी रोड होके मिलेगी। पर मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। इस चीज़ को काउंटर कर लिया और अपने डर को भी ख़त्म किया। एक्सपीरियंस तो लाजवाब, बहुत ही बढ़िया हुआ। अब ब्यूटी एंजॉय कर सकते हैं। नहीं मैं बोलता इधर से करके ऐसे ही काट देना बोल, क्योंकि यहाँ पे वो रास्ता है ना, तो ऐसा वो स्लाइड होता है। तो थोड़ा इधर लेके काट दीजिएगा। ये इधर लेके सीधे निकाल दूँ? नहीं सीधा फिर यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ से थोड़ा ऊपर काट दीजिएगा। चलूँ? थोड़ा सीधा चढ़ेगा नहीं वो। थोड़ा पीछे होने की गुंजाइश है क्या? तो थोड़ा सा इधर से ऐसे चढ़ा देना। आपको कल ट्राई करना पड़ेगा। नीचे चले जाओ आप। नहीं यार, क्योंकि आइस बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, इसमें आपकी चढ़ेगी नहीं, वो नहीं चढ़ रही, पूरा टायर गोल घूम रहा है। यहाँ से ना निकालूं यार, ये ज़्यादा पीछे का टायर रास्ते पे या एच पे? रास्ते पे ना? हाँ रास्ते पे। थोड़ा सा ये आगे का नहीं है, हल्का सा ऐसा करो स्टीयरिंग और पीछे ले लो गाड़ी। रुको रुको, नहीं पीछे का चले जाएगा। हाँ नहीं, इसमें से ना निकालूं? ऊपर जाना आसान नहीं है ना, आप ऐसे लोगे तो चढ़ जाएगी गाड़ी। टेढ़ा कर दो पूरा स्टीयरिंग आप, ये हाँ हाँ चढ़ गई, हो गई। अब पीछे का भी रास्ता है, चलो। और ये स्लो पे इसको ना अभी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर। साढ़े 4 हो गया और अब ऐसी फट रही है, ज़िंदगी में नहीं फटी। GoPro में बैटरी भी सिर्फ 3% रह गई है और अब रस्सी का काम हो गया ख़त्म।